Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 18, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic fraction, concept of fraction in this worksheet. तो आज इस वर्कशीट में हम फ्रैक्शन को सीखेंगे. व्हाट इज फ्रैक्शन और हम उसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैसे पिक्चर्स के थ्रू, डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू किसी फ्रैक्शंस को शो किया जाता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल. देखिए, फ्रैक्शन जो है वो किसी पूरी चीज का, पूरे होल का एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. तो फिर दोबारा से समझाऊं कि जो फ्रैक्शन होता है ना, वो एक पूरी चीज के किसी एक जो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो जो होल थिंग है, यानी जो पूरी एक चीज है, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है. Note: when expressing a situation of counting parts to write a fraction, it must be ensured that all parts are equal. यानी जब हम किसी सिचुएशन को हम पार्ट्स के, जो उसके पार्ट्स काउंट करते हैं किसी सिचुएशन के और एक फ्रैक्शन बनाते हैं, तो हमें इस बात को इंश्योर कर लेना चाहिए कि सभी पार्ट्स इक्वल हों. And the other thing is, in 5 by 7, 5 is called the numerator and 7 is called the denominator. तो देखिए, एक फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, जो जैसे इसमें है 1 by 4, तो 1 को हम कहेंगे न्यूमरेटर. क्या कहेंगे? न्यूमरेटर. और जो नीचे वाला 4 है, इसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर. तो दोनों पार्ट्स को आपको याद करना है. एक फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं. जो अपर पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं एंड जो लोअर पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं. तो अब बताइएगा कि 1 by 2 में न्यूमरेटर कितना है? 1 और डिनोमिनेटर कितना है? 2. इसी तरह से 3 by 4 में न्यूमरेटर कितना है? 3 और डिनोमिनेटर कितना है? 4. और देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शंस को एक पिक्चर के थ्रू, एक फिगर के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है. जैसे ये है, दिस इज होल, वन थिंग है. लेकिन अगर मैं इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दूं और एक पार्ट ही आपको रिप्रेजेंट करूं, तो इसका मतलब हो गया टोटल पार्ट इज 4 और इसका 1 पार्ट हम शो कर रहे हैं, दैट इज 1 by 4. इसी तरह से जब एक ही पूरी फिगर के हम 4 पार्ट्स कर रहे हैं एंड 2 पार्ट्स को हम कलर कर दे रहे हैं, यानी कि 2 पार्ट्स हमने लिए, तो टोटल हो गया ये 1 by 2. वैसे तो 2 by 4 होगा, लेकिन जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो 1 by 2 ही होगा. इसी तरह से अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं एक वन होल थिंग के और 3 पार्ट्स को हम कलर कर देते हैं, तो ये कौन सी फ्रैक्शन दिखाएगा? 3 by 4, क्योंकि पार्ट्स कितने हैं? 4. टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 और हमने कलर कितने किए? 3. तो फ्रैक्शन इज 3 by 4. अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? देन नाउ वी शो फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन. सो यू नो द नंबर लाइन. आपको तो पता है ना नंबर लाइन. लास्ट वीक भी हमने, जो लास्ट वीक क्या लास्ट वर्कशीट्स में हम नंबर लाइन के ऊपर प्लस भी सीख रहे हैं, माइनस भी सीख रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी सीख रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी सीख रहे हैं. तो इसी तरह से आज हम फ्रैक्शंस को भी नंबर लाइन पर करेंगे. जैसे मान लीजिए दिस इज़ अ नंबर लाइन एंड बिटवीन 0 and 1 भी तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं. अगर मान लीजिए 0 से 1 के बीच में हम एक पॉइंट लगा देते हैं जो कि बिल्कुल उनके सेंटर में है, इक्वल, तो 2 पार्ट्स हो गए. कितने पार्ट्स हैं? 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स हो गए? 1 पार्ट एंड 2 पार्ट. तो टोटल पार्ट इज 2
और जो बीच में एक पार्ट है इसको हम कहेंगे 1/2, यानी 0 से 1 तक हमने 2 पार्ट्स किए और उसका 1 पार्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज 1/2। इसी तरह से जब हम 0 से 1 के बीच में जब हम इसको कितने 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड द 4th पार्ट, तो इसको हम कैसे शो करेंगे? एवरी पार्ट इज, जैसे अगर हम यहाँ पर इसको एक पार्ट बना देते हैं तो ये बन जाएगा 1/4, फिर इसी तरह से 2/4, फिर इसी तरह से ये वाला 3/4 और यहाँ 4/4। एक्चुअली तो ये 4/4 ही है, लेकिन 4/4 का मतलब क्या होता है? 1। इसका मतलब 4 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स, दैट इज 1। इसी तरह से अगर हमें 0 से 1 तक एक पार्ट है, ये एक होल थिंग है, उसके हमने 8 पार्ट्स किए हैं, तो टोटल पार्ट इज 8। डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 8। और इसका हर इक्वल पार्ट क्या कहलाएगा? जैसे 1 पार्ट किया हमने 1/8, 2 पार्ट्स कर दिए 2/8, 3 पार्ट्स कर दिए 3/8, क्योंकि टोटल पार्ट्स आर 8 और जितने जितने हम पार्ट्स करेंगे वो न्यूमरेटर में आता जाएगा। 4th पार्ट इज 4/8, या इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में है। फिर दिस इज 5/8, दिस इज 6/8, 7/8 और एंड दिस इज 8/8। 8/8 का मतलब क्या होता है? 1। ओके, देन fractions can be shown on a number line. Every fraction has a point associated with it on the number line. तो इस तरीके से आपने देखा कि हम फ्रैक्शंस को किस तरह से नंबर लाइन पे शो करते हैं। Now let's do some exercises question. Please take out your notebook. Then question number 1 is represent following on the number line. अब आपको इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे शो करना है। जैसे फर्स्ट इज 2/3 एंड 1/3, तो इसको हम कैसे शो करेंगे? 0 to 1 आपको एक नंबर लाइन बनानी है और उसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। दिस इज 1/3, दिस इज 2/3 एंड दिस इज 1 या 3/3। नेक्स्ट इज 2/5 एंड 3/5। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज 1/5 एंड दिस इज 2/5, दिस इज 3/5 and this is 4/5 and 1. Now the next is 1/6 and 5/6. Then C is 1/6 and 5/6. This is 1/6, ये 2/6, 3/6, 4/6 and 5/6. Now the next last is D part. इसमें हमें शो करना है 3/7 एंड 6/7। 1 2 3/7 एंड 6/7, तो हमें 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। इस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फ्रैक्शन फॉर द पॉइंट्स A एंड B ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए इस नंबर लाइन पर आपको A और B के फ्रैक्शन नोट करने हैं। तो पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल पार्ट इज 6 और दिस इज 2/6 एंड दिस इज 5/6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ शेडेड रीजन। इसमें आपको फ्रैक्शन पार्ट का शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है। तो टोटल पार्ट आर 4 और शेडेड पार्ट इज 1 2 एंड 3, तो फ्रैक्शन इज 3/4। इसी तरह से इस वाली फिगर में आप देखेंगे हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर,
1 2 3 4 5 6 7 8. Total part is 8 and the colored part are 1 2. 2 by 8. The fraction is 2 by 8. Now the question number 4. Represent and shade the following fractions in any geometrical figure. अब आपको किसी भी geometrical figure में इस fraction को show करना है. So let's try. तो 3/4 को हम इस figure से दिखाते हैं. Total parts are 4 and the colored parts are 3. This is 3/4 and the next is 3/5. तो B पार्ट जो कि 3/5 है उसको हम कैसे शो करेंगे? 1 2 and 3. Total parts are 5. Colored parts are 3. That is 3/5. And the next is 2/6. तो हमें पहले इसको 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं and the 2 parts will be colored 1 and 2. This is 2/6. This is 2/6. Okay. This is 3/4. This is 3/5 and this is 2/6. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. और हाँ, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी